बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर भी एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ है और एक ऐसा समझे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ऐसा समझा कि मुक़्तदरा की जानिब से इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुँचाया गया है और वो पैगाम भी मैं आपको देता हूँ कि मुज़ाकरात के ऊपर एक अहम क्या ब्रेक थ्रू हुआ और उसके ऊपर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और उसके बाद दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि अब सफारती महाज पर भी हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और उसके बाद एक दोस्त ममालिक ने भी एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है पाकिस्तान से। तो चलिए समीन, पहली अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। समीन, मुज़ाकरात के ऊपर दोनों तरफ से ऐसा समझे कि एक नो कॉन्फिडेंस नो ट्रस्ट की एक पोजीशन बनी हुई है। समीन, गवर्नमेंट कहती है कि जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दें ताकि हमें पता चले कि जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके साथ मुकम्मल हमारे साथ ऐसा समझे कि एक तावन चल रहा है और मुकम्मल चीज़ें उनके हाथ में है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई भी यही चाहती है कि जो चेहरे हमारे सामने मुज़ाकरात करने के लिए हमें भी पता हो कि वो मुकम्मल तौर पर इसमें संजीदा है और जो चीज़ हमारे में बिन तय होगी वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल होगी। और उसके बाद जिन जिन लोगों से हम मुज़ाकरात करें कम अज़ कम उनके इख्तियारात में कुछ चीज़ें हों। अब ज़मीन इसी के ऊपर एक अहम पैगाम इमरान खान साहब को दो अहम पैगाम पहुंचाए गए मुज़ाकरात के ऊपर जो एक ऐसा समझे कि ब्रेक थ्रू हुआ उसमें। अब एक अहम पैगाम तो इमरान खान साहब को ये पहुंचाया गया कि जो भी एक गवर्नमेंट की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनेगी वो हमारी ऐसा समझे कि वो हमसे ऑन बोर्ड होंगे। हमारे जो भी मुतालबात हैं अब हमने पूरा वज़न गवर्नमेंट के पलड़े में डाल दिया है। जो भी मुज़ाकराती कमेटी बनेगी वो हमारे साथ ऐसे समझे कि ऑन बोर्ड होगी, उसको हमारे थोड़े से इख्तियारात हासिल होंगे। यानी कि जो भी आपके मुतालबात हैं आप उनसे तय करें, उनको हमारी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। और पीटीआई भी यही चाहती है कि जो लोग गवर्नमेंट की जानिब से मुज़ाकरात करने के लिए कम अज़ कम उनके पास इख्तियारात हों। तो अब इमरान खान साहब को एक बात तो ये पहुँचा दी गई है कि जो भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनेगी जो कि बहुत जल्द बन जाएगी उसमें वो लोग आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, वो लोग शामिल होंगे जिनको हमारी हिमायत हासिल होगी और जिनके पीछे हम खड़े होंगे। यानी कि ऐसा समझे कि जो बात भी तय होगी उसमें दोनों फ़र्क इनको रजामंद होना पड़ेगा और अपनी बात का एक ऐसा समझे जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करना पड़ेगा और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो हमारी तरफ से आपको यही पैगाम पहुंचाया जाता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें और जो भी मुज़ाकराती कमेटी बनेगी जो भी बंदे इसमें शामिल होंगे उनको हमारी हिमायत हासिल होगी और उनके पास ताकत होगी। तो सामीन, दूसरा इमरान खान साहब को पैगाम ये पहुंचाया गया या फिर ऐसा समझे कि आने वाले चंद दिनों में उनको पहुंचा दिया गया कि आपके जो 1000 कैदी हैं उनको हम रिहा कर देते हैं। अब सामीन, कैदी तो बहुत ज़्यादा है। हालिया में पीटीआई ने एक ऐसा समझे 139 की जो लिस्ट शेयर किया मिसिंग पर्सन की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तफ्तीश का इजहार किया जा रहा है। तो अब इसके बाद जो और कैदी हैं जो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं जैसे कि यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उसके बाद उमर सरफराज चीमा साहब हो गए, इजाज़ चौधरी साहब हो गए, हसन नियाज़ी साहब हो गए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, जो भी अहम रहनुमा हैं। तो इसके ऊपर भी अब एक मुक़्तदरा की जानिब से ऐसा समझे कि या आर्मी चीफ़ की जानिब से ताकतवरों की जानिब से एक पैगाम इमरान खान साहब को पहुँचा दिया गया है कि वो जो आपके 1000 कैदी हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि हम उनको रिहा करने पर रजामंद है। अब तो ये दो पैगाम अभी इब्तदाई तौर पर इमरान खान को पहुँचाया गया है कि एक तो ये कि जो भी हमारी मुज़ाकराती कमेटी बनेगी उसको एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ऑन बोर्ड कह चुके हैं कि जो भी मुज़ाकरात होंगे उसमें एस्टेब्लिशमेंट को हम ऑन बोर्ड लेंगे, यानी कि उसमें मुकम्मल तौर पर हमको उनकी हिमायत हासिल होगी। तो इसके बाद दूसरा पैगाम ये पहुँचाया गया कि अब सिविल जो नाफरमानी के तरीके है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कुछ टाइम दिया है। महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा, उसके बाद इमरान खान साहब ने भी ऐसा समझे कि हुज्जत तमाम की कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि मुल्क की हालात ख़राब हो रहे हैं या फिर मुल्क कर्ज़ों में डूब रहा है, इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होगी। तो अब ये दो पैगाम पहुँचाए गए हैं, एक तो सियासी कैदियों की रिहाई है और उसके बाद दूसरा मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश की गई और यकीन दहानी करवाई गई है। तो सामीन, दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि सफारती महाज पर गवर्नमेंट को और बहुत ज़्यादा ऐसा समझे कि थ्रोन लगाया। अब सफारती महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। सामीन, हालिया जो ऐसा समझे कि डोनाल्ड ट्रंप के एलची बने हैं
उनके जियो न्यूज़ के ट्वीट के बाद ऐसा समझा कि और अब उनकी मुकम्मल कैबिनेट में ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अपने हालात को बेहतर करे और इमरान खान साहब को रिहाई करे। तो अहम डेवलपमेंट ये है कि इसके बाद सामीन और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हो गया जो कि हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक पावर हैं, जैसे दुबई हो गया, सऊदी हो गया, चाइना हो गया, या फिर ऐसा समझा कि कतर हो गया, या ऐसा समझा कि तुर्क हो गए, तो उनकी जानिब से भी एक पैगाम पाकिस्तान को अब पहुँचाया गया कि अगर आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाते हैं तो फिर आपके मुल्क में कोई सरमायाकारी आएगी। ये तो चाइना पहले भी पाकिस्तान से डिमांड कर चुका है, यहाँ तक कभी उन्होंने कह दिया था कि हम अपने चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी के लिए अपनी चीनी फौज लाना चाहता है, लेकिन इसको पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और ऐसा समझा कि ताकतवरों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब सफारती महाज पर भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बाद जो है ना अफरा तफरी की एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है। तो इसी तरह अब अमेरिका के साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि आप अपने हालात को मामूल के ऊपर लाएँ, मुल्क में स्टेबिलिटी लें, तब भी जो है ना आप जो इमरान खान साहब के हवाले से आपके जो अंदरूनी एक तफ्तीश है उसको हल करें। अगर आपके मसाइल का हल इमरान खान साहब की रिहाई है तो उन्हें आप रिहा करें, मुल्क को मज़ीद दलदल में ना लेके जाए। आपके मुल्क में अमन होगा, इस्तेकाम होगा, तो कोई आपका बैरूनी सरमायाकार आपके मुल्क में सरमायाकारी करने आएगा। तो समझ आप बहुत ज़्यादा ऐसा समझे कि प्रेशर बिल्डअप होगा उसका, स्पेशली अमेरिका की जानब से, या फिर ऐसा समझे कि दोस्त ममालिक की जानब से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवरों के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी कि इस मामलात को हल करें और अपने मामलात को सीधा करें, तब भी जाकर स्टेबिलिटी आएगी और इस्तेकाम आएगा। तो सामीन इन दो खबरों के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सामीन इस तरह के मज़ीद पॉलिटिकल व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।